प्यार और धोखे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अपने पूरे जीवन में केवल और केवल प्यार पाया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उसे जीवन में फिर धोखे न मिले, और जिसने केवल धोखे ही धोखे पाए हैं वहां भी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि उसे जीवन में कभी प्यार न मिले। जिस किसी ने भी अपनी पूरी लाइफ में केवल और केवल धोखे ही देखे हैं वह यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि चारों तरफ लोग केवल धोखेबाज ही हैं। समय समय की बात है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि किसी एक के आधार पर हम पूरे समाज को उसी एक नजरिए से देखना शुरू कर दें। एक बार एक व्यक्ति जीवन में चारों तरफ पाए हुए धोखे से इतना परेशान था कि उसे अब लगने लगा था इस दुनिया में चारों तरफ केवल और केवल धोखेबाज ही हैं। उसे किसी पर भी विश्वास नहीं होता था, और यदि किसी पर विश्वास किए बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहा हो तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह विचारणीय बात होगी। वह व्यक्ति जिस गांव में रहता था वहां पर एक भिक्षु आए हुए थे, और उसने ऐसा सुनने को पाया कि वह भिक्षु लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को बड़े ही आसानी से खत्म कर देते हैं। उसने सोचा कि जब पूरी दुनिया में केवल और केवल धोखेबाज बसे हैं तो किसी के पास क्यों जाना। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके गांव में आए हुए भिक्षु ने कई लोगों की समस्याओं को पल भर में ठीक किया है। तो उसने सोचा कि मेरी तो कोई समस्या नहीं, समस्या तो समाज में है, समस्या तो इस दुनिया के लोगों में है जो कि धोखेबाज है। चलो क्यों ना मैं उनसे पूछता हूं कि लोग इतने धोखेबाज क्यों हैं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति उस भिक्षु के पास चला गया। भिक्षु के पास पहुंचा तो देखा काफी दूर दूर से लोग भिक्षु की बातों को सुनने के लिए आए हुए थे। बारी बारी से सबकी बारी आती थी। भिक्षु उनकी समस्याओं को सुनते और उसका कुछ समाधान बताते थे। उस व्यक्ति की भी बारी आने पर उस व्यक्ति ने उस समस्या को भिक्षु के सामने रखा। भिक्षु उसकी बातों को सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों की समस्याएं एक तरफ और आपकी समस्याएं एक तरफ। आपका यह प्रश्न बिल्कुल सोचने विचारने लायक है। भिक्षु ने कहा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से बताना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, एक बार एक राज्य में एक प्रेमी युगल होते थे। वे दोनों प्रेमी युगल राजा से आज्ञा लेने के लिए राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उनके आने का कारण पूछा। उन दोनों ने कहा, महाराज, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लगाकर आए हैं। यह समाज हमें शादी करने नहीं देना चाहता। हम आपसे यह आशा लेकर आए हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आज ही इन दोनों की शादी संपूर्ण कराएं और साथ ही इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि राज्य का कोई व्यक्ति इनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला न कर सके। राजा की बात सुनने के बाद मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। उन दोनों की शादी को संपन्न कराकर मंत्री वापस राज्य दरबार में आ गया। कुछ समय बीतने के बाद राजा को अचानक उन दोनों की याद आई। राजा ने कहा कि हमें पूर्ण रूप से याद है कि हमने एक प्रेमी युगल को शादी कराने का आदेश दिया था, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि आज वे दोनों किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और देख कर बताओ कि आज वे कैसे हैं। मंत्री जाकर देखता है कि वे दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, वे दोनों पूर्ण रूप से ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन राजा के मन में एक बात आई कि लाओ क्यों न इनकी हम परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि इनके बीच का प्रेम आज भी उतना है या कुछ कम है। राजा ने एक युवती को उस प्रेमी के पास भेजा, और वह युवती उस प्रेमी से बोली, यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो राज्य घराने में तुम्हारा एक सुंदर सा महल होगा और कई सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी जाएंगी। उस युवती की बातों को सुनकर वह युवक सीधे तौर पे मना कर देता है
उसने कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप निश्चित तौर पर जो कह रही हैं वो सही होगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यूते ने राजा को आकर पूरी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ। उसके बाद राजा स्वयं आकर उसकी पत्नी से कहा कि यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं राज्य भवन में तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम यहाँ पर जिस तरह से अपने जीवन को बिता रही हो, यह दुख भरा जीवन क्षण भर में तुम्हारा दूर हो जाएगा। तुम राज्य के सुख को भोग सकोगी। उस राज्य जीवन से यहाँ के जीवन में कहाँ फंसी हो। राजा की बातों को सुनकर उस लड़के की पत्नी तैयार हो जाती है। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं अपने पति को मार दूंगी और उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। लेकिन यह सब आज रात को पूर्ण होने के बाद ही राजा को यह बात बहुत ही बुरी लगी। राजा राज्य भवन में आकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाए उसके घर के चारों तरफ नजर बनाए रखे, और जैसे ही वह अपने पति को मारने के लिए जाए उसके पति को सही सलामत बचा ले। उसका पति जब शाम को थक हार करके घर पर आया, उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया। खाना खा करके वह युवक सो गया। सोने के बाद ठीक मध्य रात्रि में उसकी पत्नी ने उस युवक को मार दिया था। जब तक कि राजा के मंत्री यह समझ पाते कि वह युवक मर चुका है, काफी समय बीत चुका था। राजा के मंत्री ने उस युवती को गिरफ्तार करके राज्य भवन में ले आया। यह घटना सुनने के बाद राजा को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके मन में ऐसा विचार आया क्यों। यदि उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया होता तो निश्चित तौर पे वह युवक आज जिंदा होता। इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा था, कम से कम वह युवक जिंदा तो होता। इसके बाद राजा ने उस युवती को मृत्यु दंड दे दिया और साथ ही मंत्री को आदेश दिया कि इस राज्य में जितनी भी युवतियां हैं सब के सब धोखेबाज हैं, सभी के सभी को आज ही मृत्यु दंड दो। राजा के ऐसे आदेश को सुनकर वह मंत्री बिल्कुल ही अचंभित रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। मंत्री राज्य गुरु के पास जाकर इन सारी समस्याओं को सुनाया। राज्य गुरु ने उस मंत्री को कहा कि तुम जाकर छिप जाओ। राजा जैसे ही आते हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव राज्य भवन में पहुंचकर सबसे पहले राजा की पत्नी और उसकी पुत्री को पूरी घटना बताया और बताकर उस राजा को समझाने के लिए उनका सहयोग मांगा। गुरुदेव के बताने के अनुसार वे वैसा ही करने लगे। गुरुदेव ने उन दोनों को बंदी बनाया और बंदी बनाकर राजा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जैसे ही राज्य भवन में आए, उन दोनों को बंधक में देखकर काफी क्रोधित हुए और आदेश दिए कि सबसे पहले इनके बंधन को खोला जाए और मुझे यह बताए कि किसकी यह हिम्मत हुई। राजा की बातों को सुनकर गुरुदेव सामने आए और उन्होंने कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपने आदेश दिया है कि इस राज्य की सारी युवतियों को मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन इसका शुभारंभ मैं चाहता हूँ कि राज्य घराने से ही हो। इसलिए इन्हें बंदी बनाकर इन्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इन्हीं से की जाएगी। गुरु की ऐसी बातों को सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। राजा ने कहा कि ये सब धोखेबाज नहीं है। राजा की बातों को सुनकर गुरुदेव ने कहा, यदि यह धोखेबाज नहीं है तो आप राज्य की सारी युवतियों को कैसे धोखेबाज कह सकते हैं? क्या आपने सभी के बारे में जानने की कोशिश की? बिना किसी प्रमाण के आप किसी को धोखेबाज कैसे कह सकते हैं? और किस तथ्य के आधार पर आपने सभी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया? गुरुदेव की ऐसी बातों को सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ और राजा गुरुदेव से क्षमा मांगने लगे। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय रहते हुए मुझसे ये इतनी बड़ी भूल होने से आपने बचा लिया। कहानी समाप्त हुई। भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताते हुए कहा कि माना कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, इसका मतलब यह नहीं होता कि इस समाज में उपस्थित सभी लोग धोखेबाज हैं। हो सकता है कहीं पर आपकी भी गलती हो, जिसका परिणाम हो कि लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपकी उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, जिसमें हो सकता है कि आपकी भी गलती हो। बिना किसी प्रमाण के आप किसी को धोखेबाज नहीं कह सकते। इसलिए मैं आपको गुनहगार नहीं कहता, मैं उन्हें भी गुनहगार नहीं कहता। हो सकता है दोनों की गलती हो, और यदि उन दोनों की गलती है भी, बिना किसी प्रमाण के आप सभी को उस घेरे में नहीं ले सकते। इस समाज में काफी अच्छे लोग भी हैं। अगर आप खोजेंगे, निश्चित तौर पर आप यह पाएंगे कि आपको उन लोगों से बेहतर जानने वाले, प्रेम करने वाले, सम्मान देने वाले लोग भी इस समाज में, इस दुनिया में मौजूद हैं। किसी के शक्ल पे नहीं लिखा हुआ है कि वह धोखेबाज है या नहीं। आप किसी को इस तरह से किसी एक की गलती की वजह से
सभी को उस घेरे में नहीं ला सकते, सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। भिक्षु की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति क्षमा मांगने लगा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उसने समझ लिया कि इस समाज में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। वह सभी से अब प्रेम से बात करता था, सभी का सम्मान करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसे भी लोग प्रेम करने लगे, उसे भी सम्मान मिलने लगा और वह अब पहले से काफी खुश और अच्छे से अपने जीवन को जी रहा है।